हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून क्या है? वो जो आपको राइट्स देता है, हुकूमत को कंट्रोल करता है और सिस्टम चलाता है। यस, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम इसे इतने आसान अल्फाज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि छोटी से छोटी क्लास भी इसको समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यानी दस्तूरे पाकिस्तान हमारे मुल्क का सबसे आला कानून है। ये बताता है कि हुकूमत किस तरह चलेगी, अवाम की क्या हकूक हैं और हुक्मरानों की क्या जिम्मेदारी है। आज जो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो 23 मार्च 1973 को ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ था। इसीलिए इसे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं तो 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमें अपने एक प्रॉपर मुल्क को प्रॉपर तौर पर चलाने के लिए प्रॉपर कानून चाहिए था। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में आया, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चला। फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया और आखिर में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इसके कुछ प्रीएम्बल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट में ये बताता है कि पाकिस्तान इस्लाम, डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस पर बेस करता है। इसमें लिखा है कि सोवरेनिटी सिर्फ अल्लाह ताला की है और हुकूमत अवाम के जरिए चलाई जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने हर शहरी को बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस और साथ ही साथ राइट टू फेयर ट्रायल्स। मीन्स के इंसाफ लेना हर किसी का हक है और साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन। लेकिन ये राइट कुछ हद तक रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं, जैसे अगर पब्लिक सेफ्टी या मोरालिटी का इशू हो। अगर आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सिस्टम एक फेडरल पार्लियामेंट्रल सिस्टम है। इसका मतलब है जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट होते हैं। प्रेसिडेंट बेसिकली एक स्टेट का हेड होता है जिसने एक स्टेट को लेकर चलना होता है। प्राइम मिनिस्टर जो कि पीएम होता है, जो कि एक गवर्नमेंट का हेड होता है जिसके पास सारी पावर होती है। देन वी हैव पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमारे पास टू हाउसेस आ जाते हैं, जिसमें एक नेशनल असेंबली है और एक सेनेट है। इसको हम अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहते हैं। पार्लियामेंट जो होता है वो लॉस बनाता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक कंट्री को चलाता है और जो प्रेसिडेंट होता है वो एक नेशन को, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर सूबा, हर प्रोविंस जैसे पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान अपनी असेंबली और अपना सीएम रखता है। वो हेल्थ, एजुकेशन और पॉलिसिंग जैसे कामों का जो है वो जिम्मा उठाता है, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो मैनेज करती हैं स्कूल को, हॉस्पिटल को, रोड्स को एक डिस्ट्रिक्ट और टाउन लेवल पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जुडिशरी और लीगल सिस्टम। जुडिशरी यानी अदलिया। अदलिया का काम है कानून को इंटरप्रिटेट करना। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। इस सिस्टम में इस्लामिक लॉ और जो कॉमन लॉज हैं उसका मिक्स होता है। कोर्ट इंश्योर करता है कि विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को उनके राइट्स जो हैं वो मिल सके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको जस्टिस भी प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम अमेंडमेंट्स और चेंजिंग की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट के जरिए चेंज या अमेंड भी किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई थी। 8 अमेंडमेंट में हुई थी कि जो प्रेसिडेंशियल पावर है उसको बढ़ाया गया। जो 18 थी उसमें बात की गई कि प्रोविंसेस को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। एंड 26 अमेंडमेंट में इन्वायरमेंट और इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रमोट की गई। ये जो चेंजिंग है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रो करने में जो है बहुत ज्यादा हेल्प की है। नेक्स्ट अगर हम रोल ऑफ इस्लाम की बात करें कि इस्लाम का क्या रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है, जिसमें कुरान और सुन्ना के रूल्स को प्रमोट करना, लॉज को इस्लाम के मुताबिक बनाना और इस्लामिक काउंसिल्स भी
बनाई गई है पाकिस्तान में। बेसिकली इस्लाम जो है वो इन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेंट्रल जो है वो पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर जो है वो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज को भी उतनी ही रिस्पेक्ट की जाती है जितनी राइट्स ऑफ मेजोरिटी को की जाती है। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि ये हर सिटीजन का राइट है। हुकूमत का तरीका और मुल्क की क्या जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में बात की जाती है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरह से समझ जाएं तो हम सब अपने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम हर चीज से अवेयर हो सकते हैं कि कौन से हमारे राइट हैं, कौन से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या गवर्नमेंट की क्या राइट्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेहतर एक एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग सिटीजन जो है वो इंसान बन सकता है अगर उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। अगर हम इन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ समझ लेते हैं तो इट्स मीन बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारे जो राइट्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं एक एक नए टॉपिक के साथ। मजीद कॉन्स्टिट्यूशन को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।